एक औरत की सलीका-मंदी ना उसका घर देख के साफ ज़ाहिर हो रही होती है। हमारा घर देख के ना कोई भी इंसान अंदाज़ लगा सकता है कि हमारी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज़ है। लेकिन अगर वहीं हमारा घर बिखरा हुआ पड़ा होता है, तो हम कितनी भी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ कर लें या फिर कितनी भी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखें, लेकिन नहीं हो पाता। बच्चे सबके घर में होते हैं और बच्चों के साथ घर बिखरता ही है। लेकिन वहाँ बच्चों के खेलने के बाद घर को समेटना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। अब बच्चे हैं तो हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। और अब ना ये काम बहुत ही आसान होने वाला है कुछ छोटी-छोटी सी आदतों से, जिनसे कि हम अपने घर को हमेशा के लिए साफ़-सुथरा रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। देखिए, दिन में पूरे दिन में कोई एक स्टेज ऐसी आती ही है कि हमारा घर बिखरा हुआ होता है और बच्चे साथ में हों, तो फिर हो नहीं सकता कि 24 हावर्स हमारा घर नीट एंड क्लीन रहे। लेकिन हाँ, जब भी घर बिखरा हुआ है तो उसको समेटना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम किस तरह से अपने कामों को लेकर चल रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ 9 ऐसी सिंपल सी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही छोटी-छोटी सी आदतें हैं, जिनसे कि हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। जहाँ हमें महीने 6 महीने में ना बहुत सारा वक़्त देना पड़ रहा होता है ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और डेली ही हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं चीज़ों को ढूँढने के लिए, तो वो हमारी लाइफ़ से बिल्कुल दूर हो जाएगी ये परेशानी। चलें फिर शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे अपनी किचन से, क्योंकि हमारी दिन की जो शुरुआत होती है और दिन का जो एंड होता है वो होता है किचन से। यानी कि मॉर्निंग में उठते साथ ही हमें ब्रेकफ़ास्ट बनाना है और लास्ट जो मील होती है वो होती है डिनर की। यानी कि शुरुआत दिन की और दिन का जो ख़त्म है वो हमारी किचन से है। फर्स्ट हैबिट यही है कि जब भी आप लोग अपनी किचन में काम कर रहे हैं या कोई भी मील आपने तैयार की है, तो तुरंत ही अपनी किचन को नीट एंड क्लीन कर दें। एक वाइप लगाना है नॉर्मली काउंटर टॉप पे, और जब हम अपनी किचन को हर मील के बाद साफ़ सुथरा रख देते हैं ना, तो हमें फिर नेक्स्ट मील के बाद क्लीनिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता। बहुत ही कम टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट में हम अपनी किचन को पूरे तरीके से साफ़ कर चुके होते हैं। यहाँ ना मैं आज ब्रेकफ़ास्ट में दूध और अंडे के जो ब्रेड थे वो बना रही थी, तो 2 अंडे मैंने इसमें डाल के अच्छे से फेंट लिए थे। उसके बाद चीनी डाली, चीनी को अच्छे से घोल लिया और थोड़ा-थोड़ा करके मैं दूध डालती गई, और उसके बाद ना फिर बटर या घी लगा के आप लोग ब्रेड को तवे पे रख के सेक सकते हैं। ये ना ब्रेकफ़ास्ट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, लंच बॉक्स में भी मैं दानिन के आज यही रखने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने ये सिंपल सी रेसिपी नहीं ट्राई की है, तो मेरे कहने से एक बार ट्राई करिएगा और फिर आप लोग देखिएगा कि कितनी टेस्टी और ईज़ी है बनाने में। साथ ही ना आपके बच्चे या आप लोग कोई भी ब्रेकफ़ास्ट में या कभी भी इसको स्नैक के तौर पे लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगने वाली है। जी, तो फर्स्ट हैबिट थी हमारी कि हमें अपनी किचन को तुरंत ही क्लीन करना है, चाहे फिर वो हमने ब्रेकफ़ास्ट बनाया है, लंच बनाया है या फिर डिनर की तैयारी की है। जब भी आप लोग अपनी कुकिंग से फ्री हो रहे हैं या फिर साथ के साथ ही ना, जैसे कि आपने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया, तो जो भी जार वगैरह आपने यूज़ करे हैं फटाफट से उठा के आप उसी उन्हीं की जगह पे रख सकते हैं। और जब भी आप अपनी पूरी कुकिंग से फ्री हो गए हैं, तो गैस स्टोव पे काउंटर टॉप पे एक नॉर्मली वाइप मार दें, जिससे कि ना आपकी गैस स्टोव पे जो भी हल्का-फुल्का सा कचरा वगैरह आ जाता है तो वो साफ़ हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग किचन में आएँ, तो आपको लगे कि नहीं, मेरी किचन एकदम से नीट एंड क्लीन है। नेक्स्ट हैबिट है कि डेली का अपना आप लोग एक रूटीन बना सकते हैं 10 या 15 मिनट का। यानी कि वहाँ आपको जो डेली ही घर की क्लीनिंग करनी है वो तो हो ही गई, लेकिन उसके साथ आप लोग एक्स्ट्रा 10 या 15 मिनट आप लोग खुद को दे सकते हैं और उसमें कोई भी एक एरिया अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। फिर वो बेडरूम हो सकता है, यानी कि कोई भी एक रूम सेट कर दें, किसी भी एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दें, उसकी डीप क्लीनिंग कर दें। फ्रिज हो गया, किचन हो गई, बेडरूम है, डाइनिंग एरिया है, कोई भी बच्चों की कबर्ड वगैरह है, यानी कि कुछ भी आप लोग अच्छे से उसको क्लीन कर दें और ऑर्गेनाइज़ कर दें। सिर्फ 10 से 15 मिनट का डेली ही आप लोग ये रूटीन बना के रखेंगे, तो फिर देखना कि आपका घर कितना सिमटा हुआ रहने वाला है। नेक्स्ट हैबिट है कि वापस से चीज़ों को उसी जगह पे रखना यूज़ करने के बाद। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को यूज़ करने के बाद जहाँ बैठे हैं वहीं छोड़ देते हैं, और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर वहाँ हमारा बहुत सारा लोड हो जाता है, प्लस फिर वो पूरे दिन वो चीज़ उसी जगह पे पड़ी रहती है, देखने में भी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो आप लोग ये कोशिश करें कि जब भी आपने जिस चीज़ का यूज़ किया है, उठा के वापस आप उसे उसी की जगह पे रख दें।
इससे ना बिल्कुल कुछ सेकंड की आदत है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला और आपका घर भी एकदम से सिमटा हुआ रहेगा। अक्सर करके हमारा घर इन्हीं आदतों की वजह से बिखरता है कि हमने कोई भी चीज़ उठाई, यूज़ तो कर ली, लेकिन यूज़ करने के बाद जहाँ बैठ के हमने उस चीज़ का यूज़ किया था बस वही हमने छोड़ दी। उसके बाद फिर वो पूरे दिन उसी जगह पे पड़ी हुई है और ना ही हमें उसको मतलब दिख रही है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करके निकल रहे हैं कि हाँ कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम में या जब क्लीनिंग करेंगे तब रख देंगे। बस ये आदत जो है वो चलने फिरने वाली आदत है, कुछ ही सेकंड की आदत है और जो भी चीज़ आपको दिख रही है, बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, बुक्स हो गई, रिमोट वगैरह इधर-उधर पड़े हुए हैं, टॉवल पड़ी हुई है, कपड़े पड़े हुए हैं, तो बस उठा के आप लोग जिस जगह रखते हैं उसी जगह पे रख सकते हैं। इससे बहुत सारा काम आपका हल्का हो जाएगा। घर भी ना आपका सिमटा हुआ रहेगा, बच्चे चाहे खेलें, कूदें, कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं हाँ, मेरा घर सिमटा हुआ है। अचानक कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ हम लोगों को भाग-भाग के काम करना पड़ रहा होता है, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी क्योंकि आप लोग हाथ के हाथ सारे कामों को करते जा रहे हैं। डाइनिंग टेबल का जो कवर था ना वो मैंने वॉश करके डाल दिया था, अच्छे से सूख गया, तो फिर मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। इससे ना कपड़े का जो कवर पड़ा हुआ है तो वो इतनी जल्दी गंदा भी नहीं होगा, मुझे चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर खाते-पीते सब्ज़ी वगैरह या कोई भी चीज़ खाने के गिर जाती है तो बस मुझे ऊपर पॉलीथीन की यानी कि जो मैंने एक लाइनर लगा रखी है बस उस पे मुझे डस्टिंग करनी है। इससे ना मेरा काम भी आसान हो गया, प्लस फिर मुझे जल्दी-जल्दी ही कपड़े को उतार के वॉश करने की नौबत नहीं आने वाली। अपने पास ना आप लोग एक जो क्लीनिंग का प्लान होता है वो बना के रखें। अब वो क्लीनिंग का प्लान आप लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे, पहले तो आप लोग अपने पूरे घर के एरियाज़ को लिख लें एक कॉपी पर। फिर आप लोग देखें कि कौन से एरिया ऐसे हैं जो कि 1 महीने तक आराम से चल सकते हैं और 1 महीने बाद आप उनको क्लीन करेंगे तो वो इतने मेसी या गंदे नहीं होंगे जो कि जल्दी ही आपको क्लीन करने की मतलब ज़रूरत पड़े। अच्छा, फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि हम वीकली अगर उन्हें क्लीन करें तो आराम से चल जाते हैं। साथ ही फिर हमारी डेली की क्लीनिंग होती है, तो आप लोग अपना एक प्लान ऐसा बनाएं जिसमें कि मंथली, वीकली और डेली इस तरह से आप लोग अपनी क्लीनिंग रख सकते हैं और फिर देखें कि आपके काम कितने ईजी हो जाएंगे। जो काम आपको वीकली करने हैं तो वो आप लोग नोट डाउन कर लें कि नहीं इस वीक में मुझे ये वाले काम करने हैं, और जो मंथली करने हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लें। तो इससे फिर आपको डेली डेली ही कोई भी एक एरिया नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पूरे दिन आपको नहीं लगना पड़ेगा घर को साफ़ सुथरा करने में और आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है। मैं अपनी क्लीनिंग के लिए इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, पहले ना मैं 2 से 3 महीने में घर की डीप क्लीनिंग करती थी, तो मुझे 2 से 3 दिन रेगुलर लग जाते थे अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग करने में। लेकिन फिर क्या होता था कि धीरे-धीरे वही आदत की वजह से मेरा घर 2 से 3 महीने के अंदर इतना बिखर जाता था कि फिर मुझे खुद इरिटेशन होने लगती थी। लेकिन जब से मैंने ये हैबिट्स अप्लाई की है अपने अंदर कि नहीं मुझे डेली ये काम करने हैं, साथ ही मुझे वीकली इन चीज़ों को या इन एरियो को अच्छे से कवर करना है, क्लीन करना है, तो वहाँ मेरे काम काफ़ी कम हो गए हैं, साथ ही मेरा घर भी एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहता है। कि डेली कामों के साथ-साथ बस मैं अपना अलग से 10 से 15 मिनट का रूटीन रखती हूँ। जिस दिन मुझे डस्टिंग करनी होती है, उस दिन मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और जिस दिन मुझे कुछ वॉशिंग का काम होता है, तो फिर मैं वो देख लेती हूँ। तो ये बिल्कुल मेरे ऊपर होता है कि मैं कौन-सी काम किस दिन करने वाली हूँ। जैसे कि पॉट वगैरह हो गए या आर्टिफ़िशियल ग्रीनरी है, तो बस उनको मैं हफ़्ते या 10 दिन में या 15 दिन में एक बार वॉश कर लेती हूँ, तो आराम से चल जाते हैं। डस्ट वगैरह भी इतनी नहीं पड़ती और मुझे पता है कि हाँ 15 दिन तक अब मुझे जितनी भी आर्टिफ़िशियल ग्रीनरी है मेरे पास, तो मुझे उनको नहीं देखना। नेक्स्ट है कि अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन बना के रखें। अक्सर करके हमारा जो काम ज़्यादा फैला हुआ होता है वो लॉन्ड्री की वजह से, यानी कि गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं, ना हम उन्हें फ़ोल्ड करके रख रहे हैं, ना ही वॉश करने के लिए कपड़े शाम में लगा देंगे, सुबह लगा देंगे लोड। बस इस तरह से हमारा रूटीन चलता रहता है और कपड़ों का काफ़ी सारा ढेर हो जाता है। फिर हम 5 से 6 दिन बाद कपड़े धो रहे होते हैं ना, तो फिर पूरा दिन हमारा कपड़ों को वॉश करने में ही चला जाता है। तो अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन है वो सेट करके रखें। आप लोग को जिस टाइम अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे कर लें। अच्छा, शाम में कर रहे हैं तो मॉर्निंग में उठते साथ ही सारे कपड़े फ़ोल्ड वगैरह करके रख दें और सुबह अगर आपने लॉन्ड्री लगाई है तो दोपहर तक सारे कपड़े अच्छे से धुल जाएँगे, यानी कि 1 से डेढ़ घंटे में कपड़ों को निकाल के फैला दें और शाम के टाइम में सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दें। अगर उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है फ़ोल्ड करने का, तो एक बास्केट बना लें, उसमें रख दें। नेक्स्ट डे आप लोग फ़ोल्ड करके या प्रेस करके जैसे भी रखते हैं वैसे रख दें। नेक्स्ट हैबिट है कि सबसे पहले उठते साथ ही आपको अपना बेड बनाना है। ये आपके सुबह की जो शुरुआत है ना, वो आपकी हैबिट है। यानी कि उठते साथ ही जब हम लोग अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं
तो निकलने से पहले जब हम अपने बेड को अच्छे से बना देते हैं ना, तो 50 से 60% हमारा जो बेडरूम होता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। साथ ही हमें लगता है कि बस हमारे जो बेडरूम का काम है वो सिर्फ झाड़ू पोंछे का है, बाकी का हम अपने बेडरूम को काफ़ी हद तक क्लीन कर चुके हैं। बेडशीट वगैरह अगर चेंज करनी है तो वो आप लोग मॉर्निंग के टाइम अगर करना चाहते हैं तो उस टाइम कर दें, नहीं तो इवनिंग में। अगर आपका नाइट में बेड यूज़ नहीं होता है तो फिर आप लोग इवनिंग में बेडशीट को चेंज कर सकते हैं, और अगर नाइट में यूज़ होता है तो फिर मॉर्निंग में आप लोग बेडशीट को चेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद घर की जितनी भी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर दिया। साथ ही साइड टेबल जो है उसको भी क्लीन कर दूँगी। अच्छा, जब भी हम लोग अपने बेड को बना रहे होते हैं तो ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है, उसमें जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो वो हाथ के हाथ आप लोग उठा के उसी की जगह पे रख दें। जैसे कि मैंने आपको पहले टिप दी थी कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है, यानी कि यूज़ के बाद वापस कोशिश करें कि उसी की जगह पर रख दें। इससे हमारे नेक्स्ट टाइम के लिए काफ़ी हद तक काम कम हो जाते हैं, साथ ही हमारा मेहनत भी बचती है, एफ़र्ट्स भी बच जाते हैं कि नई चीज़ हम पहले से ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखते हुए चल रहे हैं। तो अगर मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरे जो ब्लॉग हैं या जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती हूँ वो कैसी लगती हैं। अच्छा देखिए, काम हम सभी लोगों को आता है, हर एक हाउसवाइफ़ को, हर एक लड़की को घर के काम करना आते हैं, घर को अच्छे से रखना आता है। तो यहाँ मेरा बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं होता कि मैं आप लोग को काम करना सिखा रही हूँ। बस कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, हम लोगों के कुछ काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, कोई स्मार्ट वे में कर रहा होता है, कोई पूरे-पूरे दिन उन्हीं कामों में लगा रहता है। तो बस वही तरीके, यानी कि जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तो वही टिप्स और हैबिट्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्यों ना हम अपने कामों को स्मार्ट तरीके से करें, टाइम भी बचाएं, मेहनत भी बचाएं, और खुद के लिए टाइम निकालें, जो कि हम खुद को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं शादी के बाद। नेक्स्ट हैबिट है कि जिस जगह पे भी आप लोग काम करते हैं, यानी कि कोई भी आपका वर्क स्टेशन है, तो उस जगह को अच्छे से क्लीन करके रखें। जैसे कि मैं ज़्यादातर जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही अपनी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, साथ ही फिर डायरी पे अपना कुछ भी नोट डाउन करती हूँ। वहाँ से ना तुरंत सारी चीज़ें जो भी आपने यूज़ की हैं वो उठा के उसी की जगह पे रख दें। अच्छा, डाइनिंग एरिया मेरा ज़्यादातर यूज़ होता है, बच्चे भी उसी पे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, खाना वगैरह खाना, तो सारी जो भी वैसे काम होते हैं ना वो डाइनिंग एरिया पे ही होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि खाना खाया तो तुरंत बर्तन वगैरह उठा के रख दिए, वॉश करने के लिए रख दिए कि हाँ भाई ये वॉश हो जाएंगे, या बच्चों ने पढ़ाई की है तो जब पढ़ाई पूरी हो गई उनकी, तो उनकी बुक्स नोटबुक्स वगैरह उठा के उसी की जगह पे रख दी। तो बस चीज़ों को हमें हाथ के हाथ उठा के उन्हीं की जगह पे रख देना, अपने वर्क स्टेशन को एकदम से नीट एंड क्लीन रखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।